मेरी आवाज़ कैसी है यार? कौन है? कौन है यहाँ पर? किसकी आवाज़ है? इन सभी आवाज़ों को जब मैं सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक मुझे कुछ लोग यहाँ पर नज़र आते हैं जो कुछ अजीब तरीके से यहाँ पर बात कर रहे थे, जिनके साथ एक बच्चा भी था और उसकी आवाज़ कुछ इस तरीके से थी। भाई कुछ लोग आके सामने की तरफ में खड़े हुए हैं और सच बताऊं मेरे को खुद नहीं पता है कि ये जो आवाज़ें आ रही थी या जो कुछ भी ये सीन हो रहा था, अभी मैंने जस्ट अपने इंट्रो भी स्टार्ट नहीं किया और जो भी कुछ ये आवाज़ें आ रही थी ये लोग कर रहे थे या वो रियल में ऐसा कुछ था। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ ना कि ऐसी जगहों पर छीना झपटी करने वाले, चैन स्नीचर्स, लूटपाट करने वाले ऐसे लोगों का खतरा होता है, तो ये लोग वो हो सकते हैं। और आज के डेट में मैं अकेला हूँ और साथ में इनके एक छोटा बच्चा है यार। सीरियसली बताऊं, ये 3 लोग हैं। 2 लड़के आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक वाइट टी शर्ट में और एक ग्रे सी टी शर्ट पहन रखी है और साथ में उनके एक छोटा सा बच्चा है। सीरियसली बता, इनकी आवाज़ सुनो। भाई इनको समझ आ चुका है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसा कुछ कर रहा हूँ और ये लोग इसलिए अभी तक वहाँ पर खड़े हैं क्योंकि इनकी बातों से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, पूरी स्टोरी बताने से पहले मेरे को गाड़ी में बैठना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक आपको पूरी स्टोरी समझ में आए ना, उससे पहले मैं सेफ़ रहूँ। मैं आपको पूरी कहानी समझा दूँ यहाँ की कि यहाँ पर क्या कांड हुआ है और क्या कांड आज तक होता है। ये देखो 3 बंदे, एक छोटा सा बच्चा है यार साथ में। मैं गाड़ी में बैठता हूँ यार। भाई वो लोग अभी जस्ट यहाँ से निकले हैं और मैंने दोबारा कैमरा चालू किया। मैं पहले गाड़ी में बैठ गया था लेकिन मैं दोबारा बाहर निकला हूँ और सामने की तरफ में ये फार्म हाउस है जिसकी बाउंड्री आप लोगों को नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ यार, बातें मैं क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे गेट लगा हुआ है सामने की तरफ। फार्म हाउस के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है और वो लोग अभी जस्ट यहाँ से निकले। पूरी कहानी यहाँ की क्या है क्या नहीं है सब कुछ बताता हूँ। ये रोड देख लो और सामने की तरफ ये रोड देख लो। अब मैं आपको यहाँ की पूरी कहानी क्या है वो समझाता हूँ। गैस मेरे को यहाँ पर आए हुए ना तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और आते ही जैसे मैंने इंट्रो लेने की कोशिश करी, मैंने सोचा था कि लास्ट टाइम पे जब मैं लोकेशन पे पहुँचूंगा ना, वहाँ पे जाते ही आप लोगों को पूरी कहानी समझाऊंगा या क्या कांड हुआ है क्या नहीं हुआ सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आते ही यहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ थी जिसके लिए लेकर मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था, थोड़ा सा वो हो गया था। और उसके बाद ही जस्ट यहाँ पर मेरे को कुछ बंदे नज़र आए। मेरे को ऐसा लगा कि शायद वो हो सकता है कि वो आवाज़ें वो भी निकाल रहे हो, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन वो छीना झपटी वाले भी हो सकते हैं। दोनों तरफ बातें हैं। ठीक है, आप लोगों ने ना निठारी कांड सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर की अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पर क्या था। वहाँ पर कुछ जैसे कोई एक फार्म हाउस था, वहाँ पे लेबर थे, वो क्या करते थे कि आसपास के गांव से जाके बच्चे उठा के उनके साथ गलत काम करके उनको काट के फेंक दिया करते थे या उनको दफना दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर सीन उससे जुड़ा हुआ ही था, उससे अलग नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ये सीन था कि यहाँ के जो मालिक हैं ना, मालिक तो खैर विदेश में रहते हैं, उनका अलग ही सिस्टम है क्योंकि इतने अमीर लोग ऐसी जगह पे कहाँ ही रहेंगे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कुछ अपने वर्कर या ऐसे समझ लो कि सिक्योरिटी के लिए ऐसे कुछ लोगों को यहाँ पर छोड़ रखा था। लेकिन वो वर्कर ऐसे थे नशा करने वाले और ऐसे लोग जो अलग ही लेवल के, अलग ही साइको टाइप के पर्सन थे जिन्होंने आसपास के गांव के बच्चों को उठाना चालू किया, बच्चियों को उठाना, लड़कियों को, छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को, और उनके साथ यहाँ पे गलत काम करते थे, उनको मार देते थे और वो उनको काटते नहीं थे लेकिन उनको यहाँ पर लाके वो फेंक देते थे। भाई आज की डेट में मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ पर नहीं हुए होंगे ना कांड, कम से कम 15 से 20 कांड ऐसे हो चुके हैं जिसके बारे में यहाँ पे पुलिस केस भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन होता है ना कि भाई कोई पैसे वाला आदमी है, उसकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है नाम की वजह से,
तो उस चीज़ को उन्होंने दबाने की कोशिश करी, लेकिन ये चीज़ें छुपती नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें खुल के बाहर आई जाती हैं। और आज के डेट में ना ये आपको लोग जो मैंने फार्म भाई जो भी मैं आप लोगों को फार्म हाउस दिखाया, जो बाउंड्री दिखाई, उसकी आज की डेट में कीमत तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में कोई इसको 2 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है। वजह क्योंकि आसपास के लोगों को यहाँ का कांड पता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन वो कांड तो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी वजह से आज ये जो जगह हॉन्टेड हो चुकी है, श्रापित हो चुकी है, या कुछ भी बोल सकते हो। और ये जो रोड आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो ना, अभी तो आप लोगों को इस तरफ नज़र नहीं आ रहा होगा, इस तरफ दिखाता हूँ कि शायद हल्का फुल्का आप लोगों को नज़र आ जाए, लाइट की वजह से नहीं नज़र आ रहा होगा। तो ये जो साउंड है ये किसी गांव से है, पास से। तो भाई यहाँ पर जो ये सीन है ना हॉन्टेड का, मैंने अभी यहाँ पे सोचा था कि उतरते ही इंट्रो लूँगा, सब कुछ लूँगा, पूरी कहानी समझाऊँगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर उतरते ही एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से मैं इंट्रो नहीं ले पाया। मेरे को तकरीबन पौना घंटा हो चुका है यहाँ पर आए हुए। और भाई इसी आवाज़ की मैं बात कर रहा था, जो मेरे को उतरते ही ये जो आवाज़ सुनाई दी थी। कौन है? तो कुत्ते भी भौंकने चालू। भाई कहते हैं ना ये सारी चीज़ें ना कुत्तों को नज़र आती है, और जैसे ही आवाज़ आनी चालू हुई कुत्तों ने भौंकना स्टार्ट कर दिया है। कौन है? कौन है? भाई मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को पूरी लोकेशन दिखाऊं, लेकिन लोकेशन दिखाने से पहले ना मैं खुद एक बार अपने मन की तसल्ली कर लेना चाहता हूं कि यहाँ पर कौन लोग हैं कौन नहीं है। हो सकता है कि ये जो आवाज़ें हैं ये कुछ छीना झपटी करने वाले चैंस नेचर ऐसे लोग भी हों, लेकिन इस बात की मैं पूरी श्योरिटी नहीं देता, क्योंकि जो आवाज़ें हैं वो अलग हैं। ये कुत्तों को भौंकना गलत नहीं है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत है। भाई ओ भाई ये बाहर निकला। एक ये देखो, ये रोने की आवाज़ भाई ये इसमें से आ रही थी। एक बार इसके पास चलोगे, इस तरफ रोड पूरा सुनसान पड़ा है, ये मेरे पास ही आ रहा है। ओ भाई ये मेरे पैर में काट के भागा यार। मतलब इसने काटने की कोशिश करी, जस्ट यहाँ पैर में ना इसने पकड़ने की कोशिश करी और पकड़ के तुरंत भागा ये, और गेट के जो उस पार है। इन सभी आवाज़ों और हरकतों का मुआयना कर ही रहा था कि अचानक मुझे उस फार्म हाउस के अंदर से उस चौकीदार के आने की परछाई नज़र आई, जिसने हमें फार्म हाउस के अंदर जाने से मना किया था। अब मेरे मन के अंदर ये डर था कि कहीं ये मुझे यहाँ पर भी रुकने से मना ना कर दे और मुझे यहाँ से भी वापस खाली हाथ लौट कर जाना पड़े। किसी भी तरह कैमरा छुपते छुपाते लाइट बंद करके मैंने रिकॉर्डिंग करनी चालू करी, लेकिन हालांकि उसे ये पता चल चुका था कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो वो वहीं खड़ा होकर मेरी हरकतों को नोटिस करने लगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी शक था कि शायद ये और लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में हुआ वही कि इसने कुछ लोगों को बुला लिया, जिसने बाद में मेरे ऊपर हमला भी किया। अब यहाँ जैसे ही ये अंदर जाने लगा, मुझे दूसरी तरफ से इसके बुलाए हुए लोग नज़र आने लगे, जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें एक बाइक वाला भी था, जो अभी आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मेरा डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि मैं अकेला और मेरे पास अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था, और ये लोग 4-5 लोग थे। भाई ये 3-4 बंदे आ गए थे अचानक से, और ये लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब
इसके हमला करते ही मेरी पहली कोशिश ये थी कि इसके चेहरे को किसी भी तरह से कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि बाद में इसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सके, लेकिन वो इतना मजबूत था और उसने मुझे इस तरीके से पकड़ रखा था कि मेरी एक ना चली। भाई वो भागा वो भाई भाग गया। भाई 3 बंदे थे जो उस तरफ में गए थे, मैंने नोटिस नहीं किया था कि मेरे पीछे भी एक बंदा है और जस्ट अभी वो बाइक वाला है ना जिसने मेरे को पीछे से पकड़ा था वो भाग के गया यार। शिट। हाँ। भाई 3 बंदे पहले उस तरफ से मैंने आपको गए थे कि 3-4 बंदे उस तरफ से आ रहे थे एंड मैंने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, आप लोगों ने नोटिस किया हो तो प्लीज़ बताना कि एक बंदा मेरे को लग रहा है कि वो साइड में छुप गया था एंड जैसे ही वो लोग आगे सब बंदे गए ना पीछे से मेरे को किसी ने आके पकड़ लिया एंड उसने कोशिश करी कि पहले मेरा कैमरा बंद करवाए, बाद में फ़ोन छीनने की कोशिश करी एंड मैंने उसको बाद में बोला कि भाई तू मेरा सब कुछ छीन ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी में ना डैशबोर्ड में कैमरा लगा पड़ा है और वो मेरे घर वाले से लेकर और मेरे पापा तक, मेरी फैमिली तक, और मेरी फैमिली जो है वो पुलिस में भी जानती है, अच्छी खासी पहचान है, वो वहाँ तक भी ट्रांसफ़र करेगी तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। तो उन लोगों के मन में ना एक घबराहट सी आ गई, ऐसा कुछ आ गया कि वो लोग मेरे को छोड़ के ठीक है भाई यहाँ से निकल जाओ ऐसा करके वो लोग आगे निकल गए एंड जो बाइक वाला जो बंदा था ना वो जस्ट उसने बाइक स्टार्ट करी, वो पीछे की तरफ भाग के चला गया। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ भी है, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने ऐसी चीज़ें ना हर जगह, हर ऐसी लोकेशन पर जो हॉन्टेड होती है हर जगह पे ऐसी चीज़ें मैं फील करता हूँ और ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोगों को सतर्क करता हूँ कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि ऐसी जगहों पर ना छीना झपटी करने वाले, चैन स्नेचर, लूटपाट करने वाले ऐसे लोगों की भरमार होती है। और मेरी गाड़ी भी लास्ट टाइम जो चोरी हुई थी ना, आपको याद है शायद, वो 2 साल हो गए उस बात को, लेकिन आज तक भी मेरे को बात याद है कि ऐसी जगह पर मेरी हुई थी। और अभी तक यहाँ पर एक तो स्टार्टिंग में जो मेरे को आवाज़ आई थी ना, अब मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद वो इन लोगों की आवाज़ थी, वो डराने की कोशिश कर रहे थे या मेरे को भगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे ही उसने आके मेरे को पकड़ा ना, मैं सीरियसली भाई कोई है भाई, मैंने कैमरा इस तरफ में करा है, पीछे की तरफ से एक बाइक आ रही है, मैंने फ़ोन छुपा रखा है भाई। ये देखो लेडीज़ भी है भाई पीछे और ना इसके पास बच्चा भी है और ये वही लोग हैं जिन लोगों के मैं बारे में बात कर रहा था। मैंने कैमरा छुपा के खड़ा था और मैं गाड़ी के साथ में टच में होकर खड़ा हूँ ताकि इन लोगों को लगे कि आसपास का ही कोई बंदा है, कोई दूर का बंदा नहीं है। भाई मेरे को ना, मैं छुप के गाड़ी के अंदर बैठ गया था, ठीक है, और अभी मैं रोड पर ही खड़ा हूँ भाई। बाइक आ रही है, मैं कैमरा नीचे करता हूँ। शिट भाई, गोली चला के गए हैं भाई, 2 बाइक और आ रही है। मैं एक बार छुप के बैठता हूँ। एक बाइक गई, ये दूसरी बाइक गई भाई पहली बाइक वाला जो गया था ना, उसने फायरिंग करके और यहाँ से निकलने की कोशिश करी एंड सीरियसली अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मेरे यहाँ पे रुकना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ ना तो ऐसा समझ लो कि मेरी जान जा सकती है भाई। ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो यहाँ के लोग, आसपास के लोग या कुछ भी, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पर इल्लीगल हो रहा है, ये जो भी है। कैसी आवाज थी भाई? देखो ये दोबारा आवाज आ रही है और मेरे को जहां तक लग रहा है ना, ये आवाज वही लोग कर रहे हैं जो लोग छुप के बैठे पड़े हैं, ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनकी कुछ अलग ही प्लानिंग है भाई। इससे पहले कि मेरे साथ कोई हमला हो, मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो, मेरा यहाँ से निकल जाना ठीक रहेगा। मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ से निकलना ज़रूरी है। और मैं अगली बार जब भी आऊँगा अपनी सेफ्टी के साथ आऊँगा, अपनी सारी चीज़ें अपने साथ लेके आऊँगा। फ़िलहाल के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। रात के 3 बज चुके हैं यार, बाय।